करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भोपाल गैस कांड की 36वीं बरसी पर सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने मृतक गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा ने सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर गैस त्रासदी में हुए मृत सभी को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ सीएम शिवराज ने कहा कि मैं जब वो गैस पीड़ितों के बारे में सोचता हूं तो उस समय का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। इसी के साथ सीएम शिवराज ने कहा कि गैस पीड़ित विधवा महिलाओं की जो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी वह तत्काल प्रभाव से पुनः चालू की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भोपाल में जो गैस का विशाल स्मारक बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को खारिज करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सभी को पता चल जाएगा, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। विकास की अंधी दौड़ में केवल इंसान सुरक्षित रहे इस चाह के कारण लापरवाही के कारण विश्व की सबसे बड़ी ये गैस दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों भाई बहन और बच्चे असमय काल कलवित हुए थे। भयानक मृत्यु उनकी हुई, हजारों बीमार हुए और आज तक उस दुर्घटना का असर भोपाल में साफ दिखाई देता है। इस समय एक तो संकल्प लेने का अवसर है, फिर कोई शहर भोपाल ना बने। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सेंट्रल जेल भोपाल पहुंचकर 3 करोड़ की लागत से बने नवीन आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग व भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद रहीं। केंद्रीय जेल में प्रहरियों के सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जेल विभाग में सराहनीय और प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रहरियों को सम्मानित किया गया। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। मुसीबत आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुसीबत से बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जेल में कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि बंदी उन्हें सुन सके व उनका अनुभव ले सके। 100 साल बाद महामारी आई है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। कोरोना ने बहुत सारे रिश्तों में खटास डाल दी है। अब तक कोई लोगों के मन ठीक नहीं हुए हैं। इसी के साथ 8 उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण छिंदवाड़ा जेलर राजकुमार त्रिपाठी की मौत होने पर उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी और राजकुमार त्रिपाठी की पत्नी को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश का जेल विभाग अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। कोरोना काल में एक भी बंदी की कोरोना से मौत नहीं हुई। जेल विभाग बधाई का पात्र है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जेल विभाग में चिकित्सकों की कमी दूर करेंगे। मध्य प्रदेश में जेल बंदी गृह नहीं, जेल सुधार गृह है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां खुली जेल की परिकल्पना की गई है। उनकी कार्य को, उनकी वीरता को आज सम्मानित किया है। मैं स्वयं भी गौरवान्वित हुआ हूँ कि हमारे जेल विभाग के कर्मचारियों में उनका उत्साह वर्धन करने मेरी बहन भोपाल सांसद प्रज्ञा जी भी साथ थी। उन्होंने अभी अपने जेल के अनुभव शेयर किए। आज मैंने जो जेल प्रहरियों की नियुक्तियां 282 किसी कारण से टल गई थी, 11 से 24 तक 17 तारीख छोड़ के उनका रोज़ एग्जामिनेशन है और वो भर्ती इसी दिसंबर के महीने में इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम शुरू हो गया है। पंचशील नगर मंडल को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बीजेपी प्रेस अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बीजेपी के अन्य पदाधिकारी प्रशिक्षण वर्ग में हुए शामिल। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।